एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास न पैसा था, न ठीक से खाना, और एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। एक दिन वह अपनी झोपड़ी के सामने बैठकर सोचने लगा, काश मेरे पास सोना होता या कम से कम अच्छे कपड़े। जिंदगी कितनी नाइंसाफ है। एक दिन गांव में एक ज्ञानी साधु आए। उन्होंने साधारण वस्त्र पहने थे और उनके हाथ में सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी और कटोरा था। गांव वालों ने साधु महाराज को देखा और गरीब आदमी से कहने लगे, अरे, ये तो साधु महाराज हैं। ये जिन्हें भी मिलते हैं आशीर्वाद देते हैं। शायद ये तुम्हारी मनोकामना भी पूरी कर दें। गरीब आदमी दौड़ता हुआ साधु के पास गया और उनके चरणों में झुक गया। उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, मेरी मदद कीजिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे सोना या कोई खजाना दे सकते हैं? साधु बोले, सोना ही एकमात्र खजाना नहीं होता पुत्र, लेकिन मैं तुम्हें इससे भी अनमोल चीज दूंगा। साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। यह एक स्पर्श पत्थर है। यह जिससे भी छूता है उसे सोने में बदल देता है। इसका सही उपयोग करना। गरीब आदमी ने साधु से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद साधु जी। गरीब आदमी पत्थर को कसकर पकड़कर घर भागा, लेकिन रास्ते में उसे एक विचार आया। अगर मैंने इसे झोपड़ी में रखा तो कोई चुरा सकता है। बेहतर होगा मैं इसे छुपा दूं और कल से मैं पत्थरों को सोना बना लूंगा। उसने स्पर्श पत्थर को कपड़े में लपेटा और नदी के पास एक पुराने पेड़ के खोखल में छुपा दिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। उस रात एक चालाक चोर, जिसने गरीब आदमी को पत्थर छुपाते हुए देख लिया था, धीरे से पेड़ के पास आया और बोला, ये क्या छुपा रहा था? चोर ने कपड़ा खोला और चमकता हुआ स्पर्श पत्थर चुरा लिया। अगली सुबह गरीब आदमी दौड़ता हुआ पेड़ के पास पहुंचा। उसने पत्थर ढूंढा और घबराते हुए बोला, मेरा स्पर्श पत्थर गायब हो गया। किसी ने इसे चुरा लिया। मेरा खजाना चला गया। उसने हर जगह खोजा, लेकिन पत्थर कहीं नहीं मिला। दुखी होकर वह साधु को ढूंढने भागा। साधु के पास जाते ही उसने साधु को सब बताया। साधु जी, वह पत्थर खो गया। मेरा मौका चला गया। साधु ने बड़े ही शांत भाव से कहा, तुमने खजाना छुपाया, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं किया। डर के कारण तुमने देर की और देर ने सब कुछ छीन लिया। गरीब आदमी चुप हो गया, शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। साधु ने फिर समझाया, सच्चा खजाना मेहनत, दया और समझदारी में होता है। सोना तो खो सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ, तुम्हारा दिल और तुम्हारी ईमानदारी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद गरीब आदमी ने मेहनत से काम करना शुरू किया। वह लोगों की मदद करता, नई चीजें सीखता और इज्जत कमाने लगा। उसके पास सोना नहीं था, लेकिन एक शांत जीवन और भरपूर दिल था। वह अपना कार्य कभी भी कल पर नहीं छोड़ता था। वीडियो को लाइक, शेयर और लिटिल टून टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।